पंछी सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा, ऐसे मुस्कुराती। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो गाइस, यहाँ पे मैं अपने न्यू घर में जो है झाड़ू पोछा करने जा रही हूँ और अभी जस्ट मैं मम्मी के घर से आई हूँ। तो बस यहाँ पे आज मैं लास्ट दिन है जो झाड़ू पोछा करके, और आज शाम को ही मैं ट्रेन पकड़ लूँगी जाने के लिए गोरखपुर। तो मैं आप लोगों से बताई थी कि मैं मॉर्निंग में जाने वाली हूँ, बट क्या हुआ कि इस समय जिस ट्रेन से मैं जाने वाली हूँ वो ट्रेन जो है चल नहीं रही है, कैंसिल चल रही है इस टाइम। तो बस शाम को आज हमारा जो रिजर्वेशन हो चुका है, तो शाम को मैं जाऊंगी और मैं मॉर्निंग में ये सारी चीज़ें साफ़ सफाई करके ही जाऊंगी। तो बस आ गई हूँ अपने घर पे और पूरा साफ़ सफाई करके जाऊंगी। दोबारा से जब आऊँगी ना तो फिर वैसे ही मिलने वाला है। पूरा घर बंद था, मैं 2 दिन पहले ही पूरा घर साफ़ करके गई थी और 2 दिन नहीं आई तो पूरा घर की हालत फिर वैसे ही हो गई। तो आप लोगों ने व्लॉग देखा कि नहीं देखा? जो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लेना, कितना गंदा था मेरा घर जब मैं फर्स्ट बार आई थी इसको साफ़ करने के लिए। तो ये मैं तीसरी बार आई हूँ साफ़ करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा ही गंदा हो जा रहा है, अगर कोई रहता भी नहीं है फिर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जा रहा है। अंदर का तो पैक है तो थोड़ी बहुत कम धूल मिट्टी आती है, पर जो बाहर का पोर्स है ना तो बहुत ही ज़्यादा मिट्टी धूल, बहुत ही। जब यहाँ पे मैं आती हूँ तो देखती हूँ कि बहुत गंदा है तो रुकने का मन नहीं करता, और जब साफ़ सफाई कर देती हूँ ना तो इच्छा करती है फिर यहाँ से जाऊँ ना। तो बहुत ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। तो मैं सोची कि चलो एक बार और साफ़ करके चले जाते हैं, फिर अब देखो कब तक आएंगे, कोई आइडिया नहीं है कि कब तक मैं यहाँ पे आने वाली हूँ। तो पूरा घर बंद है, यहाँ पे विंडो वगैरह में तो बहुत ज़्यादा ही धूल मिट्टी है। इसके लिए अलग से पूरा टाइम निकालना पड़ेगा। फ़िलहाल ऊपर ऊपर ही मैंने पास जाले वगैरह थे वो सारी चीज़ें साफ़ कर ली है और बस यहाँ पे झाड़ू पोछा करना है मुझे, और कुछ भी नहीं। 3 दिन पहले मैंने सब कुछ साफ़ किया था अच्छे से, और फिर भी कल रात में आंधी और बारिश भी हुआ है, उसकी वजह से और भी धूल मिट्टी आ गई है। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी मिट्टी आ रही है। पर ये फ़र्श ऐसा है ना कि इसमें कितना भी गंदा रहेगा पता नहीं चलता है कि धूल है या गंदा है, कुछ भी नहीं पता चलता है। आप लोग देख सकते हैं कितनी मिट्टी निकल रही है, और जब मैं पोछा लगाई थी तो पूरी बाल्टी काली काली हो गई थी पोछे से। तो वैसे फ़िलहाल ये देखने में लगेगा नहीं कि मेरा घर गंदा है, और अगर वाइट टाइल्स वगैरह रहता है ना तो बहुत ही गंदा मालूम देता है। ज़रा सा अगर कुछ गिर जाता है तो पता चलने लगता है, पर इस फर्श में बिल्कुल कुछ नहीं पता चलता है, चाहे कितना भी दाग धब्बे लग जाए नहीं पता चलता है। तो ये एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है इस फर्श की। तो बस पूरे घर की मैंने झाड़ू लगा दिया है। झाड़ू लगाते लगाते 1 घंटे तो लग ही जाते हैं, झाड़ू पोछा करते करते 2 घंटे भी लग जाते हैं अगर अच्छे से साफ़ करो तो पूरे। तो यहाँ पे बस मैं ही अकेले आई हूँ, भाई आकर मुझे छोड़ के चला गया। मैं पूरा झाड़ू पोछा करके फिर चली जाऊँगी। आज मुझे जाना है तो वहाँ पे भी शॉपिंग कह रही हूँ, पूरा पैकिंग करना है। शॉपिंग तो मैं रात में ही करके आई थी कल, तो वो व्लॉग मैंने पोस्ट कर दिया, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लेना आप लोग। और बस यहाँ पे जा रही हूँ किचन में पोछा लगाने। फ़िलहाल आप लोग देख सकते कुछ भी मेरे किचन में नहीं है। वैसे ज़्यादा सामान मैं यहाँ पे रखी भी नहीं हूँ, अगर रख दूँगी तो कौन उससे साफ़ सफाई करेगा, इसलिए ज़्यादा सामान नहीं है। हाँ, जो चीज़ ज़रूरत की चीज़ें हैं बस वही चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी मेरे इस किचन में। छोटा नहीं है फ़िलहाल, किचन तो ठीक ही ठाक है। अब जब मैं यहाँ पे रहने लगूँगी तो सारा चीज़ें खरीदूँगी और अपना किचन जो है सही करूँगी। तो यहाँ पे अभी तो किचन पूरा कंप्लीट भी नहीं है, पूरा भी बहुत काम बाकी है। जब मैं यहाँ पे रहने लगूँगी तो पूरा अच्छे से अपने पसंद से सारी चीज़ें कराने वाली हूँ। घर तो पतिदेव अपने पसंद का बनवाए हैं, पर मैं सोच रही हूँ किचन में अपने पसंद से जो भी इसमें काम कराऊँ लकड़ी का तो अपने पसंद का कराऊँ, क्योंकि किचन का सारा काम मुझे ही देखना है। तो ये बोले थे जब यहाँ पे शिफ्ट हो जाना तब अपना जो है किचन में जो भी तुम्हें चीज़ें ज़रूरत है, सेल्फ वुल्फ जो बनती है ना वो नहीं लकड़ी का बना हुआ भी, सिर्फ ऐसे ही टाइल्स मतलब पत्थर लग गए हैं और पूरा चीज़ें भी बाकी हैं। तो जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँगी तो अपने किचन को अच्छे से मतलब बनवाऊँगी।
तो फाइनली किचन में मैंने पोछा ओछा लगा दिया है, और बाकी घर में भी मैं पोछा ओछा लगा दी हुई, किचन बाकी है, बाहर का पोर्च बाकी है। तो गर्मी में हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी मेरी। यहाँ पे जब भी डस्टिंग का काम करती, इतनी गर्मी होती है ना, गर्मी में प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है। जब आप कोई ऐसा मतलब काम करते हो तो बहुत ज़्यादा ही प्यास लगती है। तो मैं पोछा ओछा लगाई थी, और 2 दिन पहले जो मैंने पूरा घर का साफ़ सफाई किया था ना, तो पूरा मतलब सर्द गर्म की वजह से ना मेरे सर्द जुकाम भी हो गया था। तो अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, फिर भी मुझे सर्दी बहुत हो गया है। तो बस ये मेरा आखिरी व्लॉग होगा जो लखनऊ का है, मेरे न्यू घर का। उसके बाद देखो कब मैं जाती हूँ, कब अब मैं अपने घर की सफाई करूँगी, मुझे भी नहीं पता है। तो जब भी मैं जाती हूँ तो अपने घर की अच्छी से सफाई करके आती हूँ। और यहाँ पे जब आती हूँ गोरखपुर में, तो यहाँ भी वही हाल हो जाता है। तो अगर जेंट्स लोग को ये सारी चीज़ें ध्यान ही नहीं देते हैं, पतिदेव यहाँ रहते थे तो कभी कभी क्या होता है ना, झाड़ू बस लगा देते थे, पोछा नहीं लगाते थे। जब तक आप अच्छे से पोछा नहीं लगाओगे ना, तब तक आपका जो जितना भी फर्श का जो मिट्टी होता है ना, वो नहीं निकलने वाला है। तो मैं पोछा हमेशा हाथों से ही लगाती हूँ, और मैं मॉपिंग से बहुत ही कम पोछा लगाती हूँ। मॉपिंग से मुझे ऐसा लगता है ना कि मतलब पूरा अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता है। और जैसे आप जो मिट्टी का घर होता है लिपाई करते हो ना, वैसे मुझे लगता है कि पूरा जैसे दरारें जैसे पड़ जाती हैं, लकीरें जैसी खींची रहती है, इसलिए मुझे पसंद नहीं आता। इसलिए मैं हमेशा बैठ के अच्छे से पोछा लगाती हूँ, ताकि पूरा जो फर्श जो है अच्छे से साफ़ हो जाए। तो मेरे यहाँ मुस्कान क्या करती है, कभी कभी ज़्यादा गंदा हो जाता है तो वो आती थी ना, तो ऐसे ही पोछा लगा कर चली जाती थी। तो बस मेरा फाइनली पूरे घर में मैंने पोछा ओछा लगा दिया। आप लोग देख सकते हैं फर्श कितनी मतलब चमक गई है, और पूरे घर में मैंने इस तरह से पोछा ओछा लगा दिया है। बाकी मतलब पूरे घर में आप लोग देख सकते हो, इधर जीने पर भी मैंने अच्छे से लगा दिया है, और इधर बाहर पूरा ओपन है, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा ही धूल मिट्टी आता है बाहर से। अंदर का जो रूम वगैरह है उसमें तो थोड़ा कम ही मतलब मिट्टी वगैरह आता है। तो फाइनली मेरा झाड़ू पोछा हो चुका है, बस अब मुझे यहीं पे नहाना है। और मैं सोचती हूँ कि चलो यहाँ पे आई हूँ तो थोड़ा सा इस घर में नहा धुल के पूजा पाठ भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मतलब नहा धुल के फिर चली जाऊँगी मम्मी के घर, नाश्ता वगैरह करती हूँ, और बस पोछा ओछा लगाने के बाद मैं नहाऊंगी। बस यहाँ पे आ गई हूँ, इतनी गर्मी थी, जब पोछा झाड़ू करते करते ना पसीने जो होते हैं ऐसे लग रहे थे पूरे टपक रहे हैं सर से। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद ब्रश वगैरह करके नहा धुल के फिर चली जाऊँगी। तो फाइनली पूरे घर की मैंने सफाई कर दी। वैसे घर खाली है ना, तो ज़्यादा साफ़ सफाई करने में टाइम नहीं लगता है। जब अगर सामान घर में ज़्यादा रहता है ना, तो उसको हटा हटा के करने में थोड़ा और भी टाइम लगता है। बट इस घर में ज़्यादा कुछ सामान नहीं अभी है, बस जो चीज़ ज़रूरत की चीज़ें हैं बस वही चीज़ें हैं, और बाकी सामान नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा। फिर भी हाँ, टाइम लगा पूरे घर की साफ़ सफाई करने में, लगभग 2 घंटे तो मुझे लग ही गए। तो बस यहाँ पे मैं ब्रश कर लेती हूँ, और उसके बाद नहा धुल लेती हूँ, उसके बाद मम्मी के घर, और शाम को जाना है। तो ये हमारा आखिरी व्लॉग है जो मैं इस घर का बनाई हूँ, और अब देखते हैं कब आते हैं इस घर में। वैसे भी यहाँ पे किचन में ज़्यादा बर्तन भी नहीं है, मैं रखी हूँ थोड़े बहुत बर्तन है। तो अभी जब मैं धुलोल के गई थी बर्तन, तो उसमें भी धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा ही हो गई थी। तो मैं इस बर्तन को ना पूरे मतलब कपड़े से कवर करके इस बार जाने वाली हूँ। अगर ऐसे छोड़ दूँगी ना, तो फिर वैसे धूल मिट्टी आ जाएगी किचन में। वैसे फ़िलहाल किचन बंद है, फिर भी मिट्टी धूल आ ही जा रहा है। तो बर्तन जो धुल के जाते हैं ना, उस पर भी धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा ही मतलब जम जाती है। फिर दोबारा से उस पर ना आप उस बर्तन में नहीं खा सकते हो ना पी सकते हो कुछ भी, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा ही आ जाती है। तो मैं सोच रही हूँ ना, उसको कवर करके बर्तन को सारे जितने भी यूज़ करने वाले हैं कवर करके फिर जाऊँगी। और पतिदेव रहेंगे तो उनको ही ज़रूरत पड़ेगी, तो अपना आएंगे तो फिर निकालेंगे। तो चलो बस नहा के फिर आप लोगों से हम मिलते हैं। तो गाइस सारा काम हो चुका है, अब बस सब जा रही हूँ, पूजा वूजा भी कर ली हूँ, पूरे घर का डस्टिंग कर ली हूँ। तो फाइनली अब मैं जा रही हूँ घर, पूरा काम हो गया। गर्मी में हालत ख़राब हो गई है, सारा घर का साफ़ सफाई करते करते। यहाँ पे सारी लाइट वगैरह चेक करके बंद करना पड़ता है। तो बस भाई आ चुका है लेने के लिए।
तो चलो आज का व्लॉग करते ही बस यहीं पे एंड, और मिलते हैं आप लोगों को न्यू व्लॉग में न्यू वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करना, चैनल पे फर्स्ट बार विजिट करें तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये मेरी लास्ट वीडियो है इस घर की, मतलब लास्ट के, अब देखो कब आती हूँ। तो बस अब मैं निकल जाऊँगी गोरखपुर, अब नहीं आऊँगी इस घर की साफ़ सफाई करने। जब दोबारा आऊँगी तो फिर साफ़ सफाई करूँगी। तो चलो बाय बाय, मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक बाय बाय।